दोस्तों डे 5 की शुरुआत हुई है और वो भी सुबह 6 बजे। और ये देखिए 6 बजे बीच का नज़ारा हम देख रहे हैं। आज जो है थोड़ा जल्दी उठ गए हैं हम। 6 बजे बिल्कुल ही सुहाना बीच का नज़ारा है। बस सनराइज हो ही रहा है और हम आ गए हैं। अभी दूसरे बीचेस पे हम जाएंगे। बीच थोड़ा सा क्लीन तो अच्छा ही है, थोड़ा सा कचरा पड़ा हुआ है, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बीचेस को साफ रखें। ये भी एक देशभक्ति ही है, ठीक है। यही भारतीय संस्कृति की जो हम बात करते हैं, तो हमें वो संस्कृति को संभालना भी है। लास्ट डे इन गोवा। आज गोवा के पूरे बीचेस घूमेंगे। अभी मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ, मैं नहा के आया हूँ बीच पे, उसके नज़ारे दिखाता हूँ कि मैं नहा के आया। और क्योंकि बीच सामने था तो ये अच्छा था, नहा लिया आधा घंटा, उसके बाद फ्रेश हो गया। फ्रेश होने के बाद कपड़े बदल लिए, अब दूसरे बीचेस घूमे जाएंगे। पर प्रॉब्लम एक हो गई है, कल रात को ही टायर में, पिछले वाला जो टायर था वो मुझे गाड़ी टिल्ट लग रही थी कि उसमें हवा कम हो रही है। एक बार हवा भरवाई फिर भी हवा कम लग रही थी, और यहाँ आके देखा तो आज सुबह टायर जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट के बराबर होने लगा है। तो अभी या तो टायर बदलना पड़ेगा, तो वो करेंगे, या मुझे जो है टायर नज़दीकी कोई पेट्रोल पंप या वहाँ ले जाना होगा, उसके बाद जो है वो बदल के देगा। ठीक है, तो अभी मैं ट्राई करता हूँ, मेरे से अगर बदल जाता है तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, है ना। चलिए तो टायर बदलते हैं और यहाँ से फिर निकल। दोस्तों यहाँ पालोलियम की पार्किंग में ही है। देखिए टायर हमने निकाल लिया है नए वाला। मेरा भांजा अली मेरी मदद करेगा। हमने टायर निकाला, सारा सामान बाहर निकाला, और ये थोड़ा हवा कम हो रही है। मतलब अभी भी रात से देखिए पूरी हवा कम नहीं हुई, पूरा फ्लैट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बदल देना बेटर रहेगा, ठीक है। तो जैक लगाएंगे यहाँ पर, ऊंचा करेंगे टायर। तो देखिए दोस्तों जैक लगा दिया, बिल्कुल लोहे की किनारी होगी उस पर जैक लगेगा। इसके बाद अब इसको घुमाना चालू करेंगे और पहिया निकालेंगे। तो देखिए ये एक्सपीरियंस होता है बच्चों के साथ ट्रैवलिंग करने का। अब ये कभी भी फंसेंगे ना, तो इनको पता है घबराना नहीं है, ठीक है। अभी 2 किलोमीटर दूर टायर वाला था, लेकिन हमने ही खुद से ही बदल लेंगे। तो इसने ऊँचा कर दिया है, बस अली। अब हम टायर निकालेंगे। पार्किंग वाले भैया ने एक अच्छी टिप दी जो अपने को नहीं पता थी। सारे जो नट बोल्ट है एक एक साथ पूरा नहीं निकालने के, पहले सबको है जो है वो लूज़ कर लो, उसके बाद जो है सारे नट निकालो, ठीक है। तो देखिए मैंने और अली ने मिलकर टायर तो चेंज कर दिया, ठीक है। रिंग जो है वो थोड़ी सही से लग नहीं पा रही है, तो अभी लगाएंगे नहीं। और सामान ज़्यादा रखने के लिए आपके यूज़ कपड़ों के लिए हमने क्या किया है कि यूज़ कपड़ों के ऊपर, टायर के ऊपर चादर डाल दी है, चादर के ऊपर ये सारा रख दिया है। और इसमें एक झमेला हो गया कि मैंने जहाँ टायर रखा साइड में, वहाँ पे गोबर था, बिना देखे मैंने टायर रख दिया। तो टायर गंदा हुआ, पहले टायर को धोया, हाथ धोया, मैं और अली ने हाथ धोए। उसके बाद अब ये सब जमा रहे। इस टायर को जाने से पहले कहीं पे भी रिपेयर करवाएंगे, पूरी ट्रिप से बाहर निकलने से पहले, ठीक है। तो फिर से सारा सामान बाहर आएगा। हालत देख सकते हैं, हमने धूप के अंदर टायर बदला, लगभग आधा घंटा लगा इसमें पूरी प्रोसेस में। सामान निकालना, टायर बदलना, फिर टायर फिट करना। अब पहले हवा भरवाएंगे, चारों टायर में एक समान हवा करेंगे, उसके बाद हम आगे निकलेंगे, ठीक है। और कहीं रास्ते में मिल गया हमें पेट्रोल पंप या टायर वाला, तो वो जो टायर था उसको भी रिपेयर करवा के अंदर रखना पड़ेगा। पर्ची लेके जाऊंगा ना। अब दोस्तों देखिए, रात को 10 बजे गाड़ी लगी थी, तो 2 घंटे के 140 रुपये लिए। यहाँ बाहर लिखे 12 घंटे के। अब सुबह रात को 12 से अभी बज रहे हैं 11:30, अभी भी 12 घंटे नहीं हुए, तो अभी 280 रुपये और ले रहे हैं। ये 280 की और पर्ची 2 कटवाई, ठीक है। तो ये टोटली कुछ लिखा हुआ नहीं है, वहाँ 12 घंटे का लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है टूरिस्ट को कम्प्लीटली परेशान करने का आधी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो 360 रुपये सिर्फ मैंने दिए 12 घंटे के, वो नहीं लिखे, वहाँ लिखे 140 रुपये 12 घंटे के। तो दिस इज़ वन काइंड ऑफ स्कैम है यहाँ। ये स्कैम, छोटा सा स्कैम हुआ हमारे साथ गोवा में पहला, बाकी ऐसे स्कैम होते ही रहते हैं। तो पार्किंग में देखिए 140 लिखा हुआ था बाहर वहाँ पे, ठीक है। मैंने पढ़ा था वहाँ 140 लिखा हुआ, तो 12 घंटे का। मेरी गाड़ी पंचर हुई तो मुझे देर लगी, तो बोले सुबह 7 बजे तक का, 12 से 7 का। ऐसा टाइमिंग लिखना चाहिए ना दोस्तों कि 12 से 7 का आपको अलग लगेगा और 7 बजे से अलग लगेगा। तो इस तरीके का स्कैम यहाँ पर है। तो आप ध्यान से पार्किंग रखें, अगर यहाँ ना हो तो दूसरी कहीं रख दीजिए, या आप 7 बजे से पहले पार्किंग निकाल लीजिए, ठीक है। कुछ भी करिए, वरना ये आपको 360 रुपये पार्किंग में देना पड़ेगा। पैसे लिए उससे मैंने वापस, हाँ ले लिए। थोड़ी सी मिस्टेक हुई, 420 रुपये हुए, और मैंने इनके पास पर्ची भी कटवाई है।
अब ये पर्ची मैं गोवा गवर्नमेंट को ट्वीट भी करूंगा, इस तरीके का स्कीम चल रहा है। इन्होंने मेरे को बोला कि भाई हमने नहीं लिखा है, म्यूनसिपाल्टी ने लिखा है। तो यहाँ की म्यूनसिपाल्टी को भी अब जवाब देना होगा कि आप क्या सिर्फ पैसा लूटने के लिए हो। आप लिखिए, कोई बात नहीं, पैसा लीजिए, उसका लिखिए, ये आपके क्या ये ऑथोराइज ले रहे हैं। मेरे पास 3 पर्ची पड़ी है, मैंने कटवाई है, ठीक है। एक तारीख की इसने मेरे पास 2 पर्ची काटी, एक रात की काटी होगी और एक दिन की काटी होगी। सर चारों टायर में 34 की टायर प्रेशर करके चला, क्योंकि गाड़ी चल रही है और देख लिया मैंने कि टायर की हवा जो है कम नहीं हो रही है, ठीक है, कम हो रही है, क्योंकि मौसम ऐसा है, ठीक है। इसमें कैसा होता है कि गर्मी में जो है टायर की प्रेशर आपको कम रखना पड़ेगा, बिकॉज उसमें टायर में हवा ऑटोमेटिकली घूमकर बढ़ती है, जबकि ये चीज़ आपकी ठंड में या बारिश में नहीं होती है। नज़दीक से ही दोस्तों 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद एक लेफ्ट आपको साइन दिखेगा अंगोड़ा के लिए, वो बीच की तरफ हम चल रहे हैं, ठीक है। और बहुत खूबसूरत रास्ता है। और दोस्तों कल हमने बटरफ्लाई बीच का वीडियो बनाया था। आप बाय रोड मत जाइएगा, उसको आपको जाना है तो पालोलियम चले जाइए, पालोलियम से आप जा सकते हैं। वन काइंड ऑफ बीच नहीं कहूँगा, छोटा सा एक स्पॉट कहूँगा। तो आप वहाँ थोड़ा सा फैमिली के साथ है तो अवॉइड करिए वहाँ जाना, बिकॉज हम थोड़ा डिटेल वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा, डिटेल में जाकर आप देख सकते हैं। अभी अगोड़ा बीच है, वहाँ तक का पूरी कनेक्टिविटी लग रही है, तो वहाँ चलते हैं। और इसका रेटिंग भी अच्छा है, 4.6 है। 4000 लोगों ने उसको 4000 प्लस लोगों ने उसको रेट भी किया है, ठीक है। तो हम चलते हैं वहाँ पर, ठीक है। साउथ गोवा में दोस्तों एक रुकने का ये फ़ायदा है, यहाँ अभी फॉरेनर्स ज़्यादा रुकना पसंद करते हैं। हालांकि यहाँ से भी अब धीरे धीरे फॉरेनर्स कम होना शुरू हो गए हैं, ड्यू टू लोग उनके वीडियोस बनाते हैं, लोग उनको घूर घूर के देखते हैं। वो भी इंसान है, वो कोई ऊपर से नहीं आए हैं। तो आप ये सारी हरकतें ना करिए, आप एंजॉय करने आते हैं गोवा, एंजॉय करिए, खाइए पिए, मस्त रहिए और फिर चले जाइए, ताकि इंडिया का टूरिज़्म जो है वो कंटिन्यू रहे। लेफ्ट तो इस विलेज में लग रहा है कि ज़्यादातर फॉरेनर्स रुकते हैं। साउथ गोवा के कई विलेज है जिसमें पूरे एक विलेज में ही जो है फॉरेनर्स रहते हैं, क्योंकि एक झुंड में रहना एक सेफ्टी का भी अनुभव रहता है, तो ये लोग ऐसा भी करते हैं। और बड़े बड़े ग्रुप्स में भी ये लोग जनरली आते हैं। अब दोस्तों खूबसूरत हम अंगोड़ा विलेज के अंदर हैं और यहीं पे अंगोड़ा बीच है, ठीक है। चलिए चलते हैं। ये जो रास्ता आप सामने से देख रहे हैं ना, एक गली से आता हुआ रास्ता जो है वो जा रहा है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत दोस्तों दरिया है। मैं ये बीच आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा, ठीक है। बहुत बड़ा बीच है, बीच इसको कहा जाता है ना कि बटरफ्लाई को। दोस्तों देखिए यहाँ पे पूरे कॉटेजेस बने हुए हैं, ठीक है। फॉरेनर्स बैठे हुए हैं सामने, हम उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करके नज़दीक से हम वीडियो नहीं बनाएंगे। और ये ABC अगोड़ा बीच का ये बना हुआ है, और उधर से सामने से हम लोग वापस आए थे, ठीक है। उधर भी रेस्टोरेंट और बीचेस हैं, हटीज़ है, तो यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। प्राइस पूछ लीजिएगा, बट यहाँ मेरे ख्याल से फॉरेनर रुक रहे हैं ना, तो प्राइस महंगा ही होगा, बिकॉज उनके पास मनी जो है वो रशियन मनी होती है, और अच्छा खासा कमा के पूरे साल का बचाया हुआ यहाँ उड़ाते हैं। और हम जो है छोटी छोटी ट्रिप करने वाले इंडिया वाले होते हैं। छोटा सा नारियल निकला है, कुदरत का कमाल देखिए। ये इतना सा छोटा सा एक नारियल पहले फूटता है, इसके बाद कितना बड़ा नारियल बनता है, शायद 1-1.5-2 किलो का बन जाता है। कुदरत है ये। तो अंगोड़ा से जैसे ही बाहर आए हैं ना, तो यहाँ पर फ़िश थाली और वेज थाली मिली है, तो सोचा कि खा ले यहीं पर। दोनों थाली एक ऑर्डर करते हैं, फूड अच्छा होगा तो एक और थाली ऑर्डर करेंगे। जो है वो फर्स्ट क्लास थाली ले आए हैं, वेज थाली ले, इसमें एक ही रोटी और ये इस तरीके की थाली है। फिश थाली भी दोस्तों एक फ़िश है, वही एक सब्ज़ी इसमें आई थी वही है, और एक और एक्स्ट्रा सब्ज़ी है, दाल और चावल है, ठीक है। फूड जो खाया बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छा फूड था, ठीक है। लेकिन एकदम फ्रेश बना रहे तो थोड़ा टाइम लग रहा था। तो अभी हम और खाने का मन किया है, लेकिन अभी हम खाएंगे नहीं, यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। हैंड वॉश करते हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, मैं बाहर से दिखा देता हूँ। जैसे आप अंगोड़ा बीच से बाहर निकलेंगे आपको रोड पे दिख जाएगा, तो इसको मैं आप डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि आप खाइए यहाँ पर आके, ठीक है। ये खाना हमने जो है यहाँ पर खाया, अंगोड़ा गोवन कज़िन रेस्टोरेंट, ठीक है, ऑथेंटिक लोकल फूड। तो आप यहाँ आ सकते हैं। जैसे अंगोड़ा से आप यहाँ की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा। खाना बड़ा टेस्टी था, बड़ा लजीज, बड़ा स्वादिष्ट और सस्ता भी था। टोटल बिल जो हमारा हुआ, 3 थाली मंगाई, एक फ़िश थाली मंगवाई, 2 वेज थाली मंगवाई और फ़िश पकौड़ा मंगवाया और 5 चपाती मंगवाया। हमारा टोटल बिल हुआ 760 रुपीज़ का, ठीक है। देखिए ये यहाँ से आ रहे हैं ना, यहीं आपको दिख जाएगा,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक 5-7 किलोमीटर दूर एक बीच है, रास्ते में पड़ते हुए जितने बीच आएंगे ना दोस्तों वो कवर करेंगे। एक बैतूल बीच आता है, उसके लिए पूरा उल्टा जाना पड़ेगा, तो बैतूल बीच हम नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरा एक बीच है वहाँ पर अभी चल रहे हैं हम। अब दोस्तों कोकोलेम बीच या काकोलेम बीच, वॉटेवर आप भी कहना चाहते हैं, वहाँ हम जा रहे हैं। ठीक है, तो गाड़ी बाहर पार्क करनी पड़ी, पार्किंग कोई प्रॉपर है नहीं, यहाँ सबकी गाड़ी फंस जाती है। थोड़ा रास्ता ख़राब है, जैसे बटरफ्लाई में बहुत ज़्यादा ख़राब है। वैसे यहाँ 350 मीटर ही है, कोई टेंशन नहीं है, तो 350 मीटर आप चल के जा सकते हैं। तो काकोलेम बीच देखते हैं हम, है ना, आगे मैं दिखाता हूँ आपको, और पूरा फिर डिटेल वीडियो भी इसके ऊपर बनाएंगे। ये है कुछ काकोलिम का रास्ता दोस्तों, लगभग 150-200 मीटर हम चल चुके हैं। यहाँ गाड़ी डालने की गलती मैं आपको कहूँगा बारिश में मत करिएगा। जब यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, बारिश ना हो, एक हफ्ते तक नहीं हुई हो, तो आप आ सकते हैं, तो आप गाड़ी डालिए, कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज गड्ढा कितना गहरा है क्या है पता नहीं चलेगा आपको। और हाँ, आपके पास ऊंची गाड़ी है, देखिए वो गाड़ी तो लेके आए हैं, ऊंची गाड़ी है, थार है या स्कॉर्पियो है, तो आपकी गाड़ी आराम से निकल जाएगी, तो कोई टेंशन ही नहीं है। इधर से वो प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी एक रास्ता आता है। अब गाड़ी यहाँ पर भी लोगों ने पार्क की है। ठीक है, क्रेटा व्रेटा आपका 200 mm के आसपास का आपका ग्राउंड क्लियरेंस है ना, तो गाड़ी यहाँ आ सकती है इन शॉर्ट। और दोस्तों वर्थ इट है यहाँ पर आना। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे, पहाड़ियाँ देखने को मिली, लगेगा केरला में आप है कहीं ना कहीं। देखिए ज़बरदस्त नज़ारा, यहाँ तक भी गाड़ियाँ ले आने वालों ने लाई है, जैसे कहा कंडीशन अप्लाई आपकी कौन सी कार है उस पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों बटरफ्लाई बीच की तरह काकोलिम बीच जाने के लिए भी ट्रैकिंग करके आपको उतर के जाना होगा। तो हम अभी नहीं जा रहे, लेकिन सामने आपको बीच नज़र आ रहा होगा। ये व्यू पॉइंट पे अभी खड़े हैं, व्यू पॉइंट के नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं, तो व्यू पॉइंट तक भी आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं तो नीचे तक आप ना जाए वही बेहतर है। तो हमने भी डिसाइड किया कि अभी हम ये नज़ारे सिर्फ एंजॉय करते हैं, और बाकी के साउथ गोवा के जो बीचेस हैं वो देखने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। काकोलिम बीच का व्यू पॉइंट आपने देखा होगा, 300-350 मीटर की चढ़ाई अब चढ़नी पड़ रही है। थोड़ा सा मैंने उठाया, अब मेरा भांजा रुबेस उठा रहा है बच्ची को। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो बच्चों के साथ थोड़ा सा भी चढ़ना उतरना जो वो भारी हो जाता है, तो ये बात ख्याल में रखिएगा आप जब यहाँ आए तो। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो चढ़ाई नहीं है, लेकिन 350 मीटर तो है ही। दोस्तों गोवा में एक स्कीम ये होता है कि ऐसी पीले नंबर वाली आपको गाड़ी लेनी है। आप अगर वाइट नंबर की, जैसे कि वो गाड़ी पड़ी है, ले लेंगे तो यहाँ पुलिस आपको चालान कर सकती है, क्योंकि ये गाड़ी टूरिस्ट के लिए नहीं है, वो वाली गाड़ी टूरिस्ट के लिए है। ठीक है, देखिए गाड़ी आ रही है, तो ये यहाँ का एक बहुत बड़ा स्कैम हो भी सकता है कि आप खामखा चालान में फंस जाए, और वो सामने वाला आपको जो है रिप्लाई भी नहीं करेगा जब चालान होगा। तो दूसरे बीच की तरफ दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करूँ, और बाकी के बीच बड़े ही एक्साइटिंग होने वाले हैं, तो उस एपिसोड को हम पार्ट 2 में रिलीज़ करने वाले हैं।